Welcome to the English class. Today I am here to discuss with you an important topic, chapter number 3, an encounter in the woods of 5th class. So before going to discuss the chapter, let's discuss the warm up. So here you can see animals protect themselves in different ways. So as human beings protect themselves by wearing clothes, making house, by eating foods. Sometimes we human beings also protect ourselves from dangerous situations. So here you can see 3 pictures are given. In first picture, a cat is hiding behind the bushes or grasses. Then in second picture, deers running, and third picture, bears are fighting to protect themselves. Okay, so here we should know that animals protect themselves or defend themselves by different ways. So in this picture we can see 3 ways of protecting. First one is hiding, second one is running, and third one is facing the problem. Okay, so let us discuss about the chapter. Mother Patrice was taking her brood down a hill to a small stream. Her little ones were only a day old, but they could already walk quickly. Mother Patrice was taking them for the first time to have a drink at the stream. सो यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मदर पैट्रिस का मतलब है एक बर्ड का नाम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तीतर, और उनके पास एक ब्रूड थी. ब्रूड मीन्स हियर यू कैन सी, ब्रूड मीन्स द ग्रुप ऑफ बेबी बर्ड्स बॉर्न टू द पैट्रिस एट द सेम टाइम. एक टाइम में जो पूरा बेबीज होते हैं, बर्न होते हैं, उसको बोलते हैं ब्रूड. सो उनको लेके मदर पैट्रिस कहाँ जा रही थी? एक स्ट्रीम के पास जा रही थी. स्ट्रीम, हिल टू ए स्मॉल, एक हिल के नीचे एक स्ट्रीम था. स्ट्रीम मतलब आप नहर भी बोल सकते हो या फिर रिवर, स्मॉल रिवर. दे वेंट देयर. एंड सेकेंड क्या लिखा हुआ है? हर लिटिल वंस वेर ओनली 8 days ओल्ड. और वो जो बच्चे थे वो कितने दिन के थे? 1 दिन के बच्चे थे. पैदा होके उनको 1 दिन हुआ था. बट दे कुड ऑलरेडी वर्क, लेकिन वो चल पा रहे थे, उनको चलना आंदा था. मदर पैट्रिस वॉज टेकिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम टू हैव ए ड्रिंक एट द स्ट्रीम. और पहली बार मदर पैट्रिस उनको लेके जा रही थी वो स्ट्रीम के पास पानी पीने के लिए. नेक्स्ट पैराग्राफ. She walked slowly, bending low as she went, for the woods were full of enemies. क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा एनिमीज रहते थे. वुड्स मीन्स जंगल पे. सो पहले जैसे वो वर्क स्लोली जाती थी वर्किंग करके, वैसे ही आज भी वो बेंडिंग लो एज शी वेंट, वो अभी बेंड होके स्लोली आज भी जा रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा एनिमीज थे उस जंगल में. वुड्स मीन्स जंगल और फॉरेस्ट. शी वॉज मेकिंग ए सॉफ्ट लिटिल क्लक इन हर थ्रोट. इट वॉज ए कॉल टू हर बेबीज. वो अब धीरे से आवाज़ निकाल रही है उसकी थ्रोट से. सो ये क्या था? एक बुलाने का तरीका था. इट वॉज ए कॉल टू हर बेबीज. ये जो उनके बच्चे थे उनको बुलाने का एक तरीका था. दे लुक्ड लाइक लिटिल बॉल्स ऑफ फर. और वो बेबीज कैसे दिखते थे? वो एक बॉल ऑफ फर, लिटिल बॉल्स ऑफ फर, जैसे ऊल का होता है बल होता है, बॉल होता है, बॉल जिससे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, वैसे उनका बहुत नाजुक वो लोग दिखते थे, बहुत सुंदर दिखते थे. टॉडलिंग आफ्टर देयर मदर ऑन देयर टाइनी पिंक लेग्स. इसका मतलब है वो अपने मदर को फॉलो करते थे अपनी टाइनी पिंक लेग से. ओके. Then they peeped softly and sadly if they were left even a few inches behind, and they looked really fragile. तो यहाँ पे क्या है? peeped का मतलब है means chirped और tweeted. वो लोग
सॉफ्ट वॉइस से बहुत डर डर के उनके पीछे इफ दे लेफ्ट इवन ए फ्यू इंचेस बिहाइंड, अगर वो लोग थोड़ी सी भी पीछे हो जाते थे तो वो बहुत डर जाते थे और उनका स्लो पिप्ड वो जो आवाज़ धीरे से बहुत सुंदर वाला आवाज़ निकाल रहे थे। और यहाँ पे देखते हैं हम फ्रिजल मतलब इजीली ब्रोकन, जल्दी से डर जाना या फिर जल्दी से घबराना, ठीक है, घबराना, दुखी हो जाना या फिर खुश हो जाना। वो लोग बहुत जल्दी डर जाते थे अगर वो कुछ इंचेस उसके माँ के पीछे हो जाते थे तो, ठीक है। देयर वर 12 ऑफ देम बट मदर पैट्रिस टुक केयर ऑफ देम ऑल। वहाँ पे कितने बच्चे थे? 12 बेबीज थे और वो सबका ख्याल उनके माँ मदर पैट्रिस टुक केयर ऑफ देम ऑल। She watched every bush, every tree, the woods and even the sky. So Mother Patrice वहाँ की जो उस जंगल की बूस देखी थी, वहाँ की ट्री देखी थी, वहाँ की स्काई के बारे में भी उनको पता था। She always looked for enemies. वो रोज़ वहाँ पे डरती थी। And soon she found one. वहाँ पे वो डरती थी और उसी टाइम उसको एक एनिमी वहाँ पे आके पहुँच गया। सो लेट अस टर्न टू द सेकेंड पेज, नेक्स्ट पेज। सो अवे क्रॉस द मीडो वॉज ए ग्रेट पावरफुल फॉक्स। अब क्या हुआ? एन ओपन फील्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो मीडो मीन्स एन ओपन फील्ड कवर्ड विथ वाइल्ड ग्रास। सो एक ग्रास के पीछे से तरफ से एक ग्रेट पावरफुल फॉक्स, वो एनिमी कौन था? एक ग्रेट एंड पावरफुल फॉक्स वॉज द एनिमी। ही वॉज कमिंग देयर वे। अब वो उनके तरफ आ रहा था। इन ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ देर के लिए, ही वॉज श्योर टू सी और स्मेल देम। और उसको पता था कि वो उनका स्मेल उसको पता चल जाएगा और वो उनके पास आ जाएगा। देयर वॉज नो टाइम टू लॉस। और वहाँ पे टाइम ही नहीं था कि छुपने के लिए, वो कैसे वहाँ से प्रोटेक्ट होंगे, वो डर गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्र क्र, दैट मीन्स हाइड हाइड, क्राइड मदर पैट्रिस इन ए लो फ्रेम वॉइस। अब उनके जो माँ थे मदर पैट्रिस, द बर्ड, द मदर make a sound very firm voice, made a slow voice like hide. Okay, the mother said to her child or her babies that hide because one enemy came to there. So at once the little birds moved far apart to hide. एक बार जब मदर बोल दिए कि hide, then सब बर्ड्स वहाँ से बहुत दूर चले गए और हाइड करने के लिए, मतलब छिपने के लिए कोशिश की। वन हाइड, कैसे वो लोग छिपे? वन हाइड अंडर ए लीफ, एक बेबी जो था वो जाके एक लीफ के पास छिप गया। अनदर बिटवीन 2 रूट्स, और एक जाके बिटवीन 2 रूट्स जाके छिप गया। देन थर्ड इन ए होल, और थर्ड वन went in a hole and so on till all were hidden. Okay, सब लोग ऐसे जाके छिपने लगे। But one baby could not find a cover. लेकिन एक बेबी जो था उसको कवर मतलब छुपने के लिए कुछ नहीं मिला। So he just sat low on a broad yellow chip. तो वो क्या किया? एक छोटा सा, यहाँ पे आप चिप मीन्स देख सकते हो, स्मॉल पीस ऑफ वुड और स्टोन, एक स्मॉल स्टोन के पास जाके छिपने लगा। ही लाई वेरी फ्लैट एंड क्लोज्ड हर आइज वेरी टाइट। सो वो जाके पूरा ऐसे डर के मारे छिपने लगा और अपना पूरा दोनों आइज को पूरा टाइट से क्लोज करने लगा। दे स्टॉप्ड देयर फ्राइटेंड चिपिंग एंड ऑल वाज क्वाइट। और जितने भी वहाँ पे वो आवाज़ कर रहे थे, रेस्ट ऑल बर्ड्स, दे ऑल kept quiet. They did not make any noise after that because there was a enemy already came. So they all were frightening about the enemies. Okay, so this is the part 1. In second part we will know more about the chapter, about the lesson. So thank you.